नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। साथियों, आयुष्मान भव ये मंगल वचन, ये आशीर्वचन हम पाते हैं आशीर्वाद के रूप में जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं या उनके पैर छूते हैं। भारतीय संस्कृति में कितनी खूबसूरत बात है कि एक अच्छे स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। आयुष्मान भव इसका अर्थ है खूब दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो या खूब लंबी उम्र पाओ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। स्वस्थ भारत, विकसित भारत, इस सपने को साकार करने में आयुष्मान भारत योजना की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप सभी तक लाभ पहुंचाती हैं, आप सभी के लिए लाभकारी साबित होती हैं, इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कोशिश में हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आप हैं डॉक्टर श्रीकांत राजेवाले, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं शुरुआत करूं तो एक मंत्र जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, सबका साथ सबका विकास, इसमें अगर हम जोड़ दें सबका स्वास्थ्य सबका विकास, तो मेरे ख्याल से जो हमारे सपनों का भारत है वो हमसे बहुत दूर नहीं है। तो आयुष्मान भारत योजना इस सपने को साकार करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? धन्यवाद सबसे पहले आप लोग को मुझे यहाँ पर बुलाकर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसा आपने अभी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये कि देश भर में जितने भी मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों के लिए योजना का उन्होंने क्रियान्वयन किया है, उन सभी को हर प्रकार की स्वास्थ्य लाभ की सुविधा न सिर्फ शासकीय अस्पतालों में बल्कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जिसको कई बार ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी शासन के द्वारा, केंद्रीय शासन के द्वारा पैकेज बना करके और उसका सारा खर्चा केंद्रीय शासन द्वारा वहन करके मोस्टली इस योजना के माध्यम से उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जी, महत्वाकांक्षी है और बहुत ही खूबसूरत एक सपना है कि अगर स्वस्थ बनेगा इंडिया तभी विकसित होगा। तो इस सपने को साकार करने में मेरे ख्याल से ये योजना तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब अगर हम बात करें इस योजना की, तो अगर जन जन तक ये योजना पहुंचे तो तभी हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जितने शहरी इलाके हैं, जितने ग्रामीण इलाके हैं या दूर दराज के इलाके हैं, वहां तक ये योजना अच्छी तरह से पहुंच सके? ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है जी। मतलब मैं आपको बताता हूं कि इस योजना के माध्यम से शासकीय जितने भी अस्पताल हैं, मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि मैं इसी राज्य का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, तो शासकीय अस्पतालों में लगभग 1100 से ऊपर सारे शासकीय अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। और इस योजना के माध्यम से जितने भी पैकेजेस बनाए गए हैं उसमें लगभग सारी बीमारियां कवर हो रही हैं। और न सिर्फ शासकीय बल्कि सारे निजी अस्पताल भी, लगभग 498 निजी अस्पताल भी इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिसमें सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी हॉस्पिटल का, लेकिन आप लोग को सबको मालूम है कि जो गिनती के बड़े ऊपर के लेवल में आने वाले हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में भी इस योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति को राज्य के सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि उनको यदि कोई बीमारी होती है या उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो इनमें से किसी भी अस्पताल में जा करके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो उस योजना का लाभ ले सकते हैं और उनको उनकी जेब से एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसी को पैसा न लगे इसमें, क्योंकि वो गरीब परिवार है, उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, इतनी उनकी क्षमता नहीं होती कि बड़ा इलाज ले सके। कई बार ऐसा होता रहा है, हमने भी देखा है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने अपने कैरियर में देखा है कि पैसे की कमी की वजह से बहुत सारे गरीब परिवार के लोग नहीं इलाज पा सकते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें न हो, इस दूरदृष्टि के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का क्रियान्वयन किया है। तो सारे राज्य के एक एक कोने में ये योजना
हर अस्पताल में फैली हुई है। जी, और कितनी अच्छी बात बोली आपने कि ऑलरेडी ये जो योजना है ये हमारे प्रदेश में, देश में तो ये अच्छा काम कर ही रही है, हमारे प्रदेश में भी हर कोने तक फैल चुकी है। और जैसा कि आपने बोला कि आपका भी ये अनुभव रहा होगा कि इस योजना के माध्यम से जो हर व्यक्ति का आर्थिक स्तर है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी उसमें सुधार आया होगा, क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा अपने करियर में कि लोग इलाज के लिए अपना घर बार तक बेच देते हैं या ज़मीन जायदाद बेच देते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी कमी आई होगी। बिल्कुल आई है, और क्योंकि उन लोग को यूजुअली होता है कि आदमी जब बजट बनाता है जी, तो अगर 100 रुपया उसकी इनकम है तो उसमें 25 रुपया घर का खर्च, किराए का मकान या मकान की किस्त या जो भी करके ऐसे डिवीजन करता है, लेकिन जनरली स्वास्थ्य के लिए कोई बजट नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आता है शादी के लिए रख देते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं रखते, भविष्य के लिए रख देते हैं जी, लेकिन स्वास्थ्य के बजट को कोई मान के नहीं चलता जी। और वो एक, अगर स्वास्थ्य खराब होता है या उसमें कोई बड़ी बीमारी होती है जी, तो एक जो बड़ा खर्च आता है वो बोझ बन जाता है। जी जी। और उससे उनका सारा बजट और रेगुलर चीजें बिगड़ने लगती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस योजना के माध्यम से इलाज लेने पर चाहे वो कितना ही बड़ा अस्पताल हो, आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो उनका बजट और उनका स्वास्थ्य सुविधा दोनों उनको हासिल होती है। ये कैसे हासिल होंगी इस पे मैं बाद में आऊंगी और विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने बताया कि लगभग सारी बीमारियां इस योजना के अंतर्गत कवर की जाती हैं। मोटी मोटी ऐसे कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सी बीमारियां हैं जिनका कि अगर हम नाम लें तो उनका इलाज इस सुविधा के अंतर्गत पॉसिबल है? एक तो अभी ही 1 महीना पहले किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी को इसमें जोड़ा गया है। अच्छा। जो अदरवाइज करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए का खर्च है। बिल्कुल। वो इस योजना के माध्यम से 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाँ। और हॉस्पिटल को 6 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है जी। उसमें 1 साल की दवाइयाँ भी है पोस्ट ट्रांसप्लांट। जनरली ये होता है कि ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद जो दवाइयाँ आती है उसकी, वो उसका खर्च लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये महीने होता है। जी। ट्रांसप्लांट करा भी ले तो वो 15 से 18 हज़ार रुपये महीने का जो इलाज है वो कैसे करेगा वो? तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए कम से कम 1 साल तक शासन ने, केंद्रीय शासन ने ये सुविधा प्रदान की है कि उनको उनकी सारी दवाइयाँ 1 साल तक वो दें। दूसरी बीमारियां, उदाहरण के लिए आप ले लें, कैंसर है जी। कैंसर के सारे पैकेजेस बने हुए हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें, जैसे आप कह रहे थे जी, जमीन मकान बेचना पड़ जाता है लोगों को, तो कैंसर में तो और भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में तो आपको मिलते हैं रिजल्ट, अच्छे हो जाते हैं लोग जी। कैंसर में भी अगर जल्दी डायग्नोस होता है और उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसमें भी पेशेंट की लॉन्गिविटी बढ़ जाती है जी, अगर तो लक्षण समय पर पहचान ली जाए। और कई बार ये होता है कि पहचान भी लें लेकिन बजट ही नहीं है, जैसा मैंने कहा। बिल्कुल। तो उस सब की चिंता अब जन सामान्य को करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समय किसी भी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाइए, मोर देन 90% प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें एम्पैनल्ड हैं। जो यहाँ के बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स भी हैं जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा किसी का जी। लेकिन राज्य के बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स भी हैं, दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल। आप वहाँ जा करके किसी भी समय इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। मतलब व्यापक बीमारियां जो हैं, छोटी तो हैं ही, मगर बड़ी बीमारियां भी इसमें सारी बीमारियां ऑलमोस्ट सारी कवर्ड हैं जी। मैं बताऊं आपको, इसमें जो बीमारियों के पैकेजेस हैं वो 2300 से ज़्यादा पैकेजेस हैं। अच्छा। मतलब इतने पैकेजेस बने, और इसके अलावा हमेशा इस बात की छूट है जी। जैसे हमने अभी किडनी ट्रांसप्लांट छत्तीसगढ़ में ये किया था जी, कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आपको पता होगा सूपे बेड़ा में अपने यहाँ जो समस्या हुई, किडनी की बीमारियाँ बहुत आयत में पाई जा रही। रीज़न उसके बहुत सारे हैं जो अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है अपना जी। लेकिन ऐसे और सूपे बेड़ा को छोड़ के भी किडनी के बहुत सारे मरीज हैं हमारे। तो वो इलाज नहीं पाएंगे अगर, तो दूसरा रास्ता नहीं उनके पास। इवन डायलिसिस के लिए भी पैकेज है जी। वो डायलिसिस जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता उसका, तब तक उसको डायलिसिस पर रहना होता है, उसका भी पैकेज है। उसके लिए भी कुछ खर्चा नहीं करना है उनको जी। फिर ट्रांसप्लांट होने की स्थिति आएगी तो ट्रांसप्लांट भी उनका हो जाएगा, उसके लिए भी कुछ पैसा खर्चा नहीं करना। तो जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब कि एक बार मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसका इलाज है, वो सुविधा तो है ही आयुष्मान भारत योजना में, उसके बाद की दवाइयाँ भी इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं। और एक और मेरे मन में जो एक कौतूहल उभर रहा है कि एम्बुलेंस जो है,
तो उसके लिए भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं क्या एम्बुलेंस सेवा के लिए? जी, इसमें राज्य में 108 के माध्यम से जो एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, किसी भी समय पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए वो सुविधा आपके पास है। जी जी। और अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि सरकार देखा जाता है कि कई तरह की योजनाएं चलाती हैं जिससे कि जो आम आदमी है वो सक्षम बने, उसका विकास हो, वो संबल बने, लेकिन जानकारी के अभाव में जो आम आदमी है वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो एक आम आदमी इसका लाभ उठाने के लिए सबसे पहला कदम उसको क्या उठाना चाहिए? मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि आपको धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि जिस पोस्ट पर मैं हूँ मेरी ड्यूटी बनती है कि जितने भी राज्य में लोग हैं उन तक एक खबर पहुँचे जो आप पूछ रहे हैं जी, कि किस प्रकार उनको योजना का लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। इसमें मैडम ऐसा है कि आयुष्मान कार्ड बनाना होता है। हाँ। और राशन कार्ड इसका आधार है। अच्छा। जिसके पास राशन कार्ड है उसका आयुष्मान कार्ड बना लिया जाएगा। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम BIS बोलते हैं जी। वो हमारे जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो जी, या जो चॉइस सेंटर्स भी हैं वहाँ भी ये कार्ड बन रहे हैं। अच्छा, जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ भी ये VLS के माध्यम से ये कार्ड बनाए जा रहे हैं जी। तो राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाएं। हाँ। आपको बीमारी हुई हो या ना हुई हो, आप किसी भी समय वो कार्ड जा करके 5 मिनट में बन जाता है। अच्छा। अब वहाँ पर हमारे आयुष्मान मित्र हैं चॉइस सेंटर में, उनके लोग बैठे हुए हैं। हाँ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हमारे सारे स्टाफ है, प्राइवेट में भी हैं जी। तो किसी भी समय आप जाएं अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर के जी, तो उनका BIS करके आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा जी। और उस कार्ड के माध्यम से आप कभी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है मेरे ख्याल से कि आयुष्मान मित्र जो हैं, जो कि वाकई में हमारे मित्र साबित होते हैं हाँ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, निजी हो जो भी इसके पैनल में है, या फिर सरकारी अस्पताल में जाके, या फिर जन सेवा केंद्र में जाके भी इनका ये जो कार्ड है ये बहुत आसानी से बन सकता है। इसके लिए मगर जरूरी है दर्शकों आपके पास राशन कार्ड हो और साथ ही आपके पास आधार कार्ड हो। अब एक और जो सवाल मेरे मन में आया है कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? चिंता करने की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक सॉफ्टवेयर दिया, उनकी काफ़ी धन्यवाद देता हूं उनको मैं, उनकी काफ़ी मदद मिली है इसमें जी। एक ऐसा डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर कि अगर इमरजेंसी है और आप किसी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है जी, बना ही नहीं है मतलब, हाँ। तो भी 5 मिनट के अंदर आपका राशन कार्ड बना करके वहीं के वहीं आपका BIS करके आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। हाँ। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। अच्छा। एक ही है कि उस राशन कार्ड के माध्यम से आप योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ। लेकिन PDS का राशन नहीं ले सकते। अच्छा, तो वो जो राशन कार्ड बनेगा वो सिर्फ आयुष्मान भारत योजना के लिए ही बनेगा। ये तो बहुत अच्छी एक योजना है और मेरे ख्याल से बहुत सुलभ हो जाएगा। जो मरीज हैं जो इमरजेंसी में अस्पताल भागते हैं और उनके पास ये कार्ड नहीं होता है, तो उनके लिए दर्शकों मैं आप तक ये बात फिर से पहुंचाना चाहूँगी डॉक्टर राजेम वाले के माध्यम से कि एक तो आयुष्मान भारत योजना इस कार्ड को बनाने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जिसमें कि आपको राशन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप अस्पताल में जाके, अगर आपको भगवान ना करे ऐसी नौबत आती है, तो 10 मिनट के अंदर आप कार्ड बनवा सकते हैं आयुष्मान मित्र के माध्यम से, और बहुत आसानी से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है जी। जो बेसिक डिटेल्स हैं आपके वो उनको बताने होते हैं और आपका राशन कार्ड भी उस समय बन जाता है जी। और उस राशन कार्ड के आधार पर नया मतलब BIS करके आयुष्मान कार्ड भी बन जाता है जी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा जी, अगर किसी के पास राशन कार्ड है और जिस मरीज को इलाज के लिए लाया जा रहा है हाँ। उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, अच्छा जी, तो भी वो इलाज से वंचित हो सकता है। हाँ। उसकी भी सुविधा उन्होंने प्रदान की है। अच्छा। कि वहीं के वहीं 5 मिनट में जी उनका नाम भी उस राशन कार्ड में ऐड करके उनका भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अच्छा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है जी, उसको साकार रूप देने के लिए इस लेवल तक भी काम हो चुका है। बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ कर दिया है। जरूरत है तो बस एक आम आदमी की जागरूकता की। यहीं पर एक और इसी से जुड़ा जो सवाल है कि आयुष्मान कार्ड बन गया, अब इसके बाद अगर मरीज को अस्पताल ले जाने की नौबत आती है तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके पास कार्ड है तो अस्पताल पहुंच के क्या करना चाहिए?
वहाँ पर रिसेप्शन में आप सीधे वो कार्ड दिखाइए और जो भी वहाँ के अधिकारी हैं जो उस चीज़ को देख रहे हैं उनको बताइए कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है जी। और आयुष्मान योजना के माध्यम से हमको इलाज कराना है, आपको इलाज मिल जाएगा उसमें। वो बाकी सारा काम हॉस्पिटल का है। हाँ। आपने कार्ड दे दिया उनको जी। हॉस्पिटल वाला आपको एडमिट करेगा हाँ। और इन्वेस्टिगेशन करेगा जी। और जिस भी बीमारी के लिए मान लो अपेंडिक्स लगता है हाँ। तो आपको भर्ती करके सोनोग्राफी वगैरह करके आपका इलाज शुरू कर देगा। आपको किसी चीज़ के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। इस पूरे पैकेज में जी। ट्रीटमेंट, सर्जरी, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन सारा इंक्लूडेड है। अच्छा। एक पैकेज बना हुआ है, मान लीजिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। हाँ। तो और उसका पैकेज रेट 100 रुपया है जी। तो उस हॉस्पिटल को उस कार्ड के माध्यम से मरीज को ब्लॉक करना होगा TMS पर। TMS इज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। जी। ये बहुत डिटेल है एक्चुअली, मुझे पता नहीं इसको बताना चाहिए नहीं जी। आप ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल उसको योजना में ब्लॉक कर लेगा जी। और हमारे पास उसकी खबर आ जाएगी और उसके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर हम अप्रूव कर देंगे। अच्छा। अप्रूव करने के बाद उस हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट देने के बाद हॉस्पिटल मरीज को डिस्चार्ज कर देगा। जी। जिस दिन डिस्चार्ज होगा उस दिन हमारे बकेट में वो केस आएगा। हम उसको ओके कर देंगे और इमीडिएटली उसका पैकेज का पैसा हॉस्पिटल को पहुंच जाएगा। अच्छा, तो मतलब एक बार अस्पताल पहुंच जाए मरीज अपना ये कार्ड लेके तो उसको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी बात है जो कि ये समझना बहुत पहुंचानी है जी। कि एक बार आप आयुष्मान कार्ड लेके और अस्पताल तक पहुंच जाते हैं तो आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। कितनी अच्छी सुविधा ये केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप तक पहुंचाई है। दर्शकों, अब डॉक्टर राजमाले आयुष्मान कार्ड लेके मरीज पहुंचता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में, आनन फानन में जो मरीज है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको लेके अस्पताल भागना पड़ता है और कार्ड जो है वो कहीं पर छूट जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके लिए मैडम 3 दिन का समय है। मान लो भगवान न करे किसी का रोड साइड एक्सीडेंट होता है और उसका साथी उसको लेकर के किसी हॉस्पिटल में पहुंचता है, जेब में आयुष्मान कार्ड नहीं है लेकिन उसको पता है कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या राशन कार्ड है, दोनों में से कुछ भी हो। राशन कार्ड, आधार कार्ड तो रहता ही है सबके पास। अगर इनमें से कोई भी चीज़ है घर पर है तो पहले तो जा करके काउंटर पर ये बता दे कि मेरे पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है। हाँ। और मेरे को उस योजना के माध्यम से इलाज करवाना है जी। हॉस्पिटल के पास 3 दिन का समय होता है। हाँ। वो आपको एडमिट करके इलाज शुरू कर देगा जी। और 3 दिन के अंदर आप ला करके या तो आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड कुछ भी उनको दीजिए। अच्छा। अगर आयुष्मान कार्ड है तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। जी जी। राशन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से कर रहे हैं तो भी 10 मिनट लगना है। अच्छा। 3 दिन के समय में आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो कोई और जरूरी कागजात ले जाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको आधार कार्ड ले जाना है या राशन कार्ड, आधार कार्ड जी तब जब आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हो। जी। आयुष्मान कार्ड हो तो सिर्फ कार्ड और कुछ नहीं, सिर्फ कार्ड लेके ही जा सकते हैं, पैसा भी मत ले जाइए। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी, देखिए कितनी अच्छी जन कल्याणकारी योजना है जो कि एक आम जनता को स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए बनाई गई है। महिलाएं जो होती हैं वो हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं और एक तरह से महिलाएं ही जो हैं वो जीवन को धरती पर लेकर आती हैं। निश्चित रूप उनका किस तरह से प्रावधान रखा गया है आयुष्मान भारत योजना में? एक महिला होने के नाते मेरा ये एकदम सही बात है आपका और मैं आपकी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान प्राप्त किया। वाह। और इसमें जो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, पूरे राज्य को ही है, मेरे जो अधिकारी हैं उनको भी है और केंद्र शासन ने भी इसमें पूरा सपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो ये टीम वर्क है मैडम और किसी एक अकेले के इससे नहीं हो सकता है। हाँ। मेरे साथ जो मेरे ऑफिस में भी मेरे सहकर्मी लोग हैं, उनके बगैर भी मैं ये सब नहीं कर सकता। साथ तो सब उन्हीं का है, उनका ही किया हुआ है जी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको जो 3rd प्राइज़ मिला है वो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को इस योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। सभी के लिए गर्व का विषय है और अपने यहाँ राज्य में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है जी। वो मरीज औरत हो या आदमी हो, उनको बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं एक रूप में दी जा रही। जी जी। यहाँ पर जो मेरे मन में एक कहीं पर मैंने पढ़ा था कि
अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत एक महिला का रजिस्ट्रेशन होता है मायके में, तो ससुराल में भी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा कुछ प्रावधान भी है इस योजना नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इमरजेंसी में हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है फूड की मदद से जी, जिसमें इमरजेंसी में आने पर तुरंत उनका या तो नाम ऐड हो जाता है, हाँ, या फिर नया कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है और वो भी बन जाता है जी। तो जो ससुराल का राशन कार्ड बना हुआ है, हाँ, तो उसका एक सिस्टम है, वो मायके से उनका नाम हट जाएगा अच्छा, और ससुराल में जुड़ जाएगा। अच्छा, इसमें भी बहुत समय नहीं लगता है। जी जी, ये सारा सिस्टम आजकल तो सब कुछ आईटी पर है जी, और ऑनलाइन होता है, हाँ, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। जी, वो एक एप्लीकेशन डालते हैं कि अब मेरी शादी होकर के मैं ये वाला मायका था, ये मेरा ससुराल है, हाँ, तो मायके से मेरा नाम हटा करके इसमें ऐड कर दिया जाए, जी। तो ऐड हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक और जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गांव से, शहर से कई जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं वो रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो ऐसे में जो इनका आयुष्मान कार्ड उन लोगों का जो यहाँ पर बना हुआ है हमारे प्रदेश में, उनका इलाज दूसरे प्रदेशों में संभव है क्या उसी आयुष्मान कार्ड के तहत? बिल्कुल संभव है। कुछ ही राज्य हैं, गिनती के हैं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना संचालित नहीं हो रही है। अच्छा। राज्य के, देश के ज़्यादातर राज्यों में जी, इस योजना का संचालन किया जा रहा है। हाँ, तो कोई भी आदमी, मान लीजिए छत्तीसगढ़ से, जैसा आप कह रहे हैं, कोई मजदूर चला गया महाराष्ट्र में जी, और उसके पास आयुष्मान कार्ड है जी, और वहाँ जाकर के उसको किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जी, तो उसको इस योजना के माध्यम से इलाज मिल जाएगा। वहाँ भी उसको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जी, 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 क्योंकि जितने भी राज्यों में आयुष्मान भारत योजना है, हाँ, वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जी, महाराष्ट्र का भी यहाँ आएगा, हाँ, यहाँ का महाराष्ट्र में जाएगा, आंध्रा में जाएगा, जी, जहाँ भी जाएगा जहाँ पर ये योजना चालू है, हाँ, उसमें उसको उस योजना के माध्यम से सारा इलाज मिलेगा, जिसको कि पोर्टेबिलिटी बोला जाता है मेरे ख्याल से। जी, जी, उसका पेमेंट वो हमको रेस करते हैं। हाँ, आप होता है, हम रोज ही उसको कर रहे हैं। जी, झारखंड से आते हैं 4-5 पेशेंट, लगा हुआ है, बॉर्डरिंग है, महाराष्ट्र भी बॉर्डरिंग है, तो पेशेंट यहाँ से जाते हैं, वहाँ से अपने यहाँ आते हैं, तो उनके हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पेमेंट कर देते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। जी, बहुत ही सुलभ, बहुत ही आसान योजना है, जहाँ पे कि पूरी कोशिश की जा रही है कि एक आम आदमी को इलाज के दौरान कोई भी असुविधा ना हो, बहुत आसानी से वो चाहे कहीं भी हो अपना इलाज करा सके। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक बहुत ही अनोखी पहल की गई है, जिसमें जो टेली कंसल्टेंसी है। जी, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जो छोटे शहर के लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई बड़ी जगह पर हमारा इलाज हो, तो ई कंसल्टेंसी या टेली कंसल्टेंसी के थ्रू भी ये संभव है। इसके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहें। ये जो योजना की आप बात कर रहे हैं मैडम, उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, और इसके माध्यम से ये किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, वो मरीज हो या हेल्थ केयर वर्कर हो या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, जैसे एक डॉक्टर है, मैं हूँ, या और भी जितने भी हैं, देश के कोने कोने में उन सब की एक आईडी बनाई जाएगी और उन सब के रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसे कोई मरीज है, राम कुमार, उसने रायपुर में दिखाया, उसको इन्वेस्टिगेशन करने पर उसका पूरा एक रिकॉर्ड बना, वो डिजिटल हो गया। जी, अब मान लीजिए वो किसी वजह से बम्बई जाता है और घूमने गया है और बीमार पड़ गया, जी, वहाँ पर जब उसको एडमिट किया तो उसके पास रिकॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन ये हेल्थ आईडी बनने के बाद उस पोर्टल पर आप एक क्लिक मारेंगे आईडी पर, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स आपको दिख जाएंगे। अच्छा, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं पूरा लेखा जोखा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। जी, जी, तो वहाँ के डॉक्टर को भी उसका इलाज करने में सुविधा होगी। जी, और जनरली लोग घूमने जाते हैं तो सब रिकॉर्ड्स रख के तो जाते नहीं है, बिल्कुल, तो कहीं भी ऐसी तकलीफ ना हो, 2 मिनट में पता चल जाए कि वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कुछ और बीमारी थी, क्या थी, अकॉर्डिंगली 5 मिनट में ट्रीटमेंट उसका शुरू किया जा सकता है। अच्छा, एक ये बात है। दूसरे, जैसे आप कह रहे थे टेली कंसल्टेशन, आप यहाँ बैठ के भी उसी आईडी के माध्यम से, अगर आप, इसकी सुविधा भी पैदा की जा रही है। बॉम्बे के या मेट्रोज के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ के बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, जी, उनसे भी टेली कंसल्टेशन करके उनका ओपिनियन आप ले सकते हैं। जी, तो देखा जाएगा कि अच्छा स्वास्थ्य जो है वो लगभग हमारी मुट्ठी में आ चुका है। चलते चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आयुष्मान या भारत योजना के माध्यम से एक अच्छे स्वास्थ्य के मंत्र को अपने जीवन में अपना सकते हैं? स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी और
इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, इससे बड़ी वेल्थ दूसरी नहीं है। बिल्कुल। ये आप उस आदमी से पूछिए जिसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आए। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक तो किसी भी बीमारी को तुरंत इलाज करने के लिए कोशिश करिए जी। और आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आपके पास किसी भी प्रकार का इलाज लेने की सारी सुविधा है, आपकी मुट्ठी में है जी। जिस वक्त भी चाहें, जिस भी अस्पताल में चाहें, अपने राज्य के छोटे से लेकर के बड़े अस्पताल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको अपनी जेब से कोई भी खर्च नहीं करना है। बिल्कुल। और दूसरा मैं आप लोगों से कहूँगा कि आयुष्मान कार्ड आप तभी बनाएं जब बीमार पड़ें, ऐसा नहीं है। आपके आसपास के शासकीय अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो हमारी योजना में एम्पैनल्ड हैं, आप कभी भी जा करके, आप संडे के दिन जा करके भी ये कार्ड बनवा सकते हैं जी। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि इसको बनवा के रख लीजिए ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका तुरंत उपयोग कर सकें जी। एक बात और कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को, जैसा मैंने अभी बताया कि देश भर में प्रथम स्थान मिला है जी। तो ये आयुष्मान कार्ड बनाने में भी हमारे राज्य ने टॉप किया है जी। करीब करीब 1.6 करोड़ कार्ड हमारे बन चुके हैं और हमारी जो जनसंख्या है 3.1 करोड़ के लगभग है। तो जो बच्चे लोग हैं, बचे हुए जो लोग हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये कार्ड बना लें। आसानी से किसी भी चॉइस सेंटर में, किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में कहीं भी कार्ड बनता है, बनवा लें, रखें अपने पास, कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ये तो डॉक्टर साहब, आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने इतने सरल तरीके से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि ये ज़रूर जानकारी उनके काम आएगी। और इसके साथ ही आपको साधुवाद और ढेर सारी बधाई उपलब्धि के लिए कि छत्तीसगढ़ ने जो आयुष्मान भारत योजना के तहत इतना अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो देखा दर्शकों आपने कि जो भारत सरकार है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का मंत्र है वो आपकी मुट्ठी में पहुंचा दिया है। अब ज़रूरत है तो आपको आगे कदम बढ़ाने की और आयुष्मान भारत योजना को पूरी तरह से अपनाने की और इसका खूब सारा फायदा उठाने की। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।